हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास फरमाते हैं कि मेरे आका ने सुना कि कब्र पे अजाब हो रहा है। समिया सौता इंसानियाने जो अज़्ज़िबाने फी क़ुबूरिहिमा, फरमाया दो कब्र वालों पे अजाब हो रहा है। क्या हो रहा है? अच्छा, आप कब्रिस्तान जाते हैं कि नहीं? अरे बोलो, कभी आपने देखा कि कब्र के अंदर क्या हो रहा है? नहीं। किसी ने देखा हो? कोई चश्मे वाला, कोई दूरबीन वाला, कोई खुर्दबीन वाला, कोई मशीन वाला, अंदर क्या हो रहा है किसी को खबर नहीं। लेकिन मेरे मुस्तफा खबर दे रहे हैं। मालूम हुआ मेरे नबी की शान ये है कि जिस तरीके से आप जमीन के ऊपर देखते हैं ऐसे जमीन के अंदर भी देखते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह। ज़बान अजाब हो रहा है। वो मा युअज़्ज़िबान मिन कबीर, फरमाया ये जो अजाब हो रहा है ना, किसी ऐसे बड़े गुनाह की बिना पर नहीं हो रहा है कि अगर वो बचना चाहते तो बच नहीं पाते। अब जरा सोचें, अजाब हो रहा है, मुस्तफा ने देख लिया। अब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज फरमाया, अम्मा अहदुमा फकाना ला यस्तंज़िउ अनिल बौल। आपने एक कब्र की तरफ इशारा किया और इरशाद फरमाया, ये कब्र वाला जो पिट रहा है ना, इस पर जो अजाब हो रहा है, जिसकी वजह यह है ये पेशाब के छींटों से नहीं बचता था। जरा आप अंदाजा लगाएं, पेशाब के छींटों से ना बचना इतना बड़ा गुनाह, इतना बड़ा गुनाह कि कब्र में पिटना शुरू हो गया। हश्र में जो होगा, जहन्नम में डाला जाएगा, वो अलग बात। आज वो लोग नौजवान सोचें जो खड़े खड़े पेशाब करते हैं, जिन्हें कोई परवाह नहीं होती है कि मेरा लिबास पाक है कि नापाक है जी, मेरी पैंट नापाक है कि पाक है जी, मेरा नेकर पाक है कि नापाक है, कोई परवाह नहीं। मेरे आका फरमाते हैं ये शख्स पेशाब के छींटों से नहीं बचता था, इसलिए अजाब कब्र में मुब्तला है। लिहाजा ए नौजवानों, आपसे मुअद्दबाना गुजारिश है, तुम अपने आप को आम मत समझो। आज अगर कोई समझाता है ना, कारी मंसूर समझाने लगे कि बेटे ये काम मत करो, तो आप कहते अरे हम कोई बात नहीं, हम तो जाहिल आदमी हैं जी, हम तो आवाम हैं, हम आवाम हैं। ये तो सारे कानून मौलवियों के लिए, नमाज ये पढ़ेंगे, दाढ़ी ये रखेंगे, सच ये बोलेंगे, हक ये बोलेंगे। आपने ना, हमारी कोई बात ना, हम तो आवाम हैं जी। आप अवाम कहां? प्यारे, आप आम नहीं हो, आप तो आमिना के लाल के गुलाम हो, अहमद मुख्तार के गुलाम हो। बहुत खूब, माशाअल्लाह। एक कानून है, एक ज़ाब्ता है, उसमें रहना होगा जी। तुमने मुस्तफा का कलमा पढ़ा है जी, नबी की गुलामी का दम भरा है, नबी की गुलामी का पटका अपने गले में डाला है। अब ये छुटकारा नहीं मिलेगा कि हम तो अवाम हैं। जब आप लोग कहते हम तो जाहिल है साहब, दाढ़ी, अरे हम जाहिल कोई बात नहीं जी। जाहिल कौन बताइए? एक है कोई मजलिस में? हम एक आदमी को भी जाहिल नहीं मानते हैं इसमें। बताओ कौन जाहिल है जो ये जानता ना हो कि नमाज फर्ज है जी? है कोई ऐसा बच्चा? रोजा फर्ज है, इसको नहीं जानते, इससे कौन जाहिल है? दाढ़ी रखना वाजिब है, कौन जाहिल है? झूठ बोलना हराम है, इससे कौन जाहिल है? गीबत करना हराम है, इससे कौन जाहिल है? चुगली खाना हराम है, इससे कौन जाहिल है? सब जानते, ये बहाने हैं। इस्लाम के शहजादों, मेरे आका ने जो दूसरा जुमला फरमाया वो सुने। दूसरी कब्र की तरफ इशारा फरमाया, फरमाया वम्मल आखिर फकाना यमशी बिन नमीमा। फरमाया ये जो है कब्र वाला ना, ये चुगली खाया करता था, ये गीबत करता था, एक दूसरे में लगाया करता था। आज ये बला आम होती चली जा रही है जी। हमें इसकी कोई परवाह ही नहीं है। जहां चार लोग बैठते हैं, किसी चाय की दुकान पर देख लो, किसी चबूतरे पे भी देख लो, किसी महफिल में देख लो, आप सोच के बताओ, 5 लोग बैठे हो, मुसलमान हैं सब। कभी पूरी जिंदगी में पूछ लेना, सोचना, पूरी जिंदगी में कभी आप मजलिस में बैठ के किसी से कहे हो जरा मेरी नमाज सुन लो, नमाज सही है कि नहीं? अरे बोलो, कोई करता है?
मेरी तहियात सुन लो, दुआए कुनूत सुन लो, दुआए मासूरा सुन लो, सूरह फातिहा सुन लो, सूरह वन्नास। कोई नहीं कहता। 4 लोग बैठेंगे, इसका लौंडा क्या कर रहा है, इसका बेटा कहां से कमा के ला रहा है, अबे ये तो कुछ ना कुछ मार दिया इसने हाथ। ये हमारी मार बहनें हैं। पहली बात तो इनकी मजलिस में खामोशी मुश्किल होती है जी। बैठेंगी तो कोई बहन ने इससे नहीं कहेगी जरा मेरी नमाज सुन लो, नियत सुन लो, तहियात व दुरूद सुन लो, नमाज कितने फ़राइज़ हैं, कितने वाजिबात हैं, गुस्ल के कितने फ़राइज़ हैं, गुस्ल के अंदर कितनी चीज़ें लाजिम। ये नहीं, ये सूट कहां से आया, कितने का आया, यही वाला लाना। इस्लाम की शहजादियों, फातिमा की बादियों, ये तुम्हारा मिशन नहीं। इन सूटों के चक्कर में न पड़ो। आमिना के लाल की बेटी खातून जन्नत की जिंदगी सुनो। मुस्तफा की बेटी शहजादी कौनैन, जिनका आलम ये इशारा कर दें तो चांदी और सोने के पहाड़ चल पड़े। सुभान अल्लाह। इनकी तारीख की एक झलक दिखाते हो अपनी माँ और बहनों के लिए, वो गौर से सुने। अम्मा आयशा तशरीफ फरमा है, आकाई कायनात लेटे हुए थे। अचानक हम सब की माँ उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उठ करके खड़ी हो गई। आकाई कायनात ने मुड़ करके आयशा को देखा, आयशा क्या बात है? फरमाया हुजूर वो देखें कौन आया। आकाई कायनात की जब निगाहे नबुवत उठी तो देखा दरवाजे पर खातून जन्नत हजरत फातिमा ज़हरा तशरीफ ले आई थी। मेरे आका अपनी बेटी से इतना प्यार फरमाते, इतना प्यार फरमाते कि जब भी हजरत खातून जन्नत फातिमा ज़हरा अली के घर से काशान नबुवत में आती तो मेरे आका शफ़क़तन खड़े हो जाते और आपके हाथ को पकड़ लिया करते। यही हाल खातून जन्नत का था। जब भी आकाई कायनात फातिमा के घर जाते, आकाई कायनात के लिए ताज़ीमन खड़ी हो जाती। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, आका फातिमा आ गई। आकाई कायनात उठ करके आए, बेटी का हाथ थामा और उसके बाद इरशाद फरमाया, बेटी कैसे आना हुआ? आकाई कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी खातून जन्नत हज़रत फातिमा ज़हरा का जुमला सुनो, खुदा की कसम कलेजा हिल जाता है, आंखें अश्कबार हो जाती है, दिल डूबने लगता है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहजादी फरमाती, अब्बा हुजूर मैं आपके लिए कुछ तोहफ़ा लेकर के आई हूँ। अच्छा बेटा मेरे लिए तोहफ़ा लेके आई है? आका हाँ मैं आपके लिए तोहफ़ा लेकर के आई हूँ। बिस्तर पर बैठ गई। आकाई कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़मीन पर बैठ करके अपनी बेटी के हाथों को देख रहे थे। हज़रत खातून जन्नत ने अपने आंचल में कोई चीज़ बची हुई थी, जब उसे खोला तो रब्बे काबा की कसम उसमें सोना न था, चांदी न थी, बल्कि जौ की एक रोटी बधी हुई थी। हज़रत फातिमा फरमाती, अब्बा हुजूर आज 4 दिन हो गए थे, फाके पे फाका चल रहा था, 4 दिन से रोटी की सूरत नहीं देखी थी। आज चौथा दिन था, अली बाजार गए थे, थोड़ा सा जौ लेके आए, मैंने अपने हाथों से चक्की चला करके आटा बनाया, रोटी पकाया, रोटी के टुकड़े बच्चों को खिलाया और ये टुकड़ा लेकर के जैसे मैं अपने पास बैठी, आका रोटी की सूरत देखी, आपकी सूरत याद आ गई, दिल से आवाज आई, फातिमा तू तो रोटी खाने बैठ गई, तेरे बाप ने रोटी खाई है कि नहीं खाई है? जैसे याद आया मैंने उस रोटी को अपने आंचल में बांध लिया। अल्लाह अकबर, जरा तसव्वुर कीजिए एक बाप के सामने रखा जाए, आज तेरी बेटी 4 दिन से फाके कर रही है, खुदा की कसम बाप का कलेजा हिल जाएगा। ये रहमतुल लिल आलमीन है, उनकी बेटी कह रही है, अब्बा हुजूर मैंने 4 दिन से रोटी की सूरत ना देखी थी। आप तसव्वुर कर सकते हैं आकाई कायनात के कल्बे नाज़नीन पर क्या गुजरी होगी, मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल नाजुक पर क्या बीती होगी। मेरे पास अल्फाज नहीं है, एक बाप के कलेजे से पूछो, एक बाप के दिल से पूछो, एक बाप के दिल की धड़कनों से पूछो, एक
बाप चाहता है बेटी की हर डिमांड पूरी कर दूं, बेटी की हर ख्वाहिश पूरी कर दूं। अल्लाह अकबर, इमामुल अंबिया की बेटी फरमाती है, अब्बा हुजूर 4 दिन हो गए मैंने रोटी की सूरत ना देखी। मेरे आका का जुमला सुनो, इरशाद फरमाते हैं, बेटी कोई बात नहीं, तूने 4 दिन हो गया रोटी नहीं खाई। आमिना के लाल का तो आलम यह है कि आज 7वां दिन है, मोहम्मद ने रोटी की सूरत भी नहीं देखी। बेशक बेशक। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, वो पैगंबर कि सोने के पहाड़ जिनसे गुजारिश करें, आका ये इजाजत दे दे हम जाहिर हो जाएं, चांदी के पहाड़ ख्वाहिश करें, आका ये इजाजत हो तो आपके पीछे पीछे चले। मेरे आका ने उन फातिमा को सोने नहीं दिए, चांदी के पहाड़ नहीं दिए, बल्कि सूखी रोटियों पर कनात करने का दर्श दिया, ताकि कयामत तक मेरे गुलाम, मेरे मानने वाले, फातिमा की चाहने वाली अगर कोई भी गरीब हो, फाके हो जाए, वो आंसू ना बहाए, फातिमा की जिंदगी को याद कर लेना, सब्र आ जाएगा। सुभान अल्लाह। हज़रात किराम, तो मैं अर्ज कर रहा था, नंबर 1 शारिबुल खमर, शराब पीने वाला। कौन? शराब। और एक जुमला तो नबी, अगर मैं शराब पर हदीस सुनाऊं तो इंशाअल्लाह कई घंटे हो जाएंगे जी। लेकिन मैं अपनी बात पूरी करना चाहता हूं। एक जगह नबी का जो जुमला आया ना, तो कलेजा हिल गया। अल्फाज बाद में सुनना, तेवर देखें, कभी तेवर से भी पता लगता है, अंदाजे बयान से। आका इरशाद फरमाते हैं, मुझे खौफ है, मुझे खौफ है, मुझे खौफ है वो शख्स जो शराब का आदी हो जाए, कहीं ऐसा ना हो मौत के वक्त उसे कलेमा भी नसीब ना हो। बताओ, इससे ज्यादा हिरमा नसीबी हमारी क्या हो सकती है? इससे ज्यादा कम नसीबी क्या हो सकती है? लिहाजा आज इस जलसे में आने वालों, अगर तुम में से कोई फर्द हो वो सच्ची तौबा करके उठे, आमिना के लाल के घर में तौबा करोगे, जरूर तौबा कबूल। सुभान अल्लाह सुभान। दूसरा फरमाया, वल आकुल वालिदैहि, माँ बाप की नाफरमानी करने वाला, माँ बाप को सताने वाला, माँ बाप को ईजा पहुंचाने वाला, माँ बाप को तकलीफें पहुंचाने वाला, माँ बाप को झिड़कियां देने वाला। आज ये बात आम होती चली जा रही है। आज बाप बूढ़ा हो गया, माँ कमजोर हो गई, माँ की चारपाई बाहर आ गई, बेटा जवान हो गया, शादी हो गई, बच्चे हो गए, कारोबारी हो गया, फैक्ट्री का मालिक हो गया, कारखाने का मालिक हो गया। अब माँ कोई बात समझाती है, बेटे ऐसा मत कर, मेरे लाल ये मत कर, तो बेटा डांट देता है, बुढ़िया चुप जा, ये तेरा मसला नहीं है, ये मेरा मसला है, मैं जानूं, तू क्या समझे, ये तेरा मामला नहीं, मेरा मामला। अच्छा, तू मां को डांट रहा है, भूल गया नादान, तू उस मां से कहता है कि मेरी बात तेरी समझ में नहीं आएगी। भूल गया, जब तू पैदा हुआ था तो तेरे पास जुबान तो थी लेकिन बोल नहीं सकता था, हाथ तो थे लेकिन पकड़ नहीं सकता था।